हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं 2024-25 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी उनके हाफिली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हालांकि ये क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्ज़ाम में ही पूछे जा सकते हैं, बट अभी जो है हम हाफिली की बात करेंगे। हाफिली में इस तरीके के क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आपके पूछे जाएंगे, तो ये 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में हैं, तो इन पर मैं डिस्कशन करूँगा, तो आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको हाफिली एग्ज़ाम में मिल जाए, पर एनुअल एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली श्योर ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे इनमें से। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे विद सॉल्यूशन है ये वीडियो, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इसे देख लीजिएगा, आपको आंसर इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपका यहाँ एक एग्जाम्पल है, ये सिंपल सा आपको सामने लिखा हुआ है। आगे लिखा है, मेंशन 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के जो 2 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं उनको आप बताएंगे कहाँ यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, और दूसरा आपका इट न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। ठीक है, सेकेंड है, व्हाट इज मीन्ड बाय डक्टिलिटी ऑफ मेटल। सम मेटल आर ड्रॉन इनटू थिन वायर, यानी जब आप किसी कुछ मेटल्स को पीट के क्या करते हैं, वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी मेटल की क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। आगे देखेंगे, राइट द केमिकल नेम ऑफ CH4 एंड H4 सॉरी, मीथेन और इथेन इनके नाम हो जाएंगे। राइट द लेंस फॉर्मूला एंड ऑल्सो गिव द मीनिंग ऑफ द सिंबल यूज। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लेंस का फॉर्मूला होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, जिसमें f आपकी फोकल लेंथ होगी, u आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और v आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है। आगे देखेंगे, कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। Q इक्वल टू एन आपका फॉर्मूला रहता है, जिसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं आप। n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एंड Q आपका चार्ज हो जाएगा, और E आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे होने वाला चार्ज है। तो वैल्यू आपकी 6.25 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 18 आ जाएगी सॉरी। व्हाट इज मीन्ड बाय द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी ठीक है, यहाँ लिखेंगे द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस। यानी कह रहा है कि आंखों में बिना जोर पड़े यानी खिंचाव पड़े और कोई पर्सन अच्छे से देख लेता है, तो उसको हम मिनिमम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। इसी को हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई बोलते हैं। आगे देखिएगा, कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस हुज फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो पावर कितनी हो जाएगी, -5 डायोप्टर हो जाएगी। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा, CH3COOH हो जाएगा। द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच जो होता है क्या होता है, 7 से लेस देन होता है। 7 इज़ ग्रेटर देन पीएच वैल्यू, यानी 7 क्या होगा, उससे बड़ा होगा, तो इसका मतलब सारी पीएच वैल्यू 7 से छोटी हो जाएंगी। विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन की। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट। ऐसा यूनिट ऑफ करंट आपकी एम्पियर होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज 2 डायोप्टर। फोकल लेंथ क्या होगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसमें आप ध्यान रख लीजिएगा कौन सा लेंस है उस पर ये डिपेंड करता है। कॉन्वेक्स लेंस है, आपको पावर क्या 2 डायोप्टर दे रही है, तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव आएगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कॉनकेव होता है तो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड रूम टेम्परेचर। मरकरी, ये सबसे बढ़िया आपका सिंपल है, मेटल की बात कर रहा है। अब देखिए, हाउ कैन ही बी हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस। कौन सा लेंस होगा आपका, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया। राइट फॉर्मूला 2 यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, Na2CO3। इट इज़ यूज ऑफ क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स एंड रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आगे देखिएगा, Fe2O3 2 एयर गिव्स में एयर 2O3 + 2Fe। कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की प्रॉपर्टी आपको मैंने समझाया भी है, और इस पर वीडियो भी डाला हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है। अ पर्सन इज नॉट एबल टू रीड द डिस्टिंक्ट 25 सेंटीमीटर, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया से होगा, क्योंकि उसे दूर रखी हुई वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देगी, सॉरी पास रखी हुई वस्तु किसे क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। 2 solution A and B have pH 5 and 8 respectively, which has 2 will be basic solution। यानी A की वैल्यू pH वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये एसिडिक होगा, और दूसरी क्या है आपकी 8 है, तो ये क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन आज के इस वीडियो में, ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।